मसीह यीशु के पाक मुकद्दस और खूबसूरत नाम में सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोलते हैं तो हम सबसे पहले पैदाइश की किताब को देखते हैं। जो पैदाइश की किताब है वो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है और उसमें हम देखते हैं कि ज़मीन की आगाज़ के बारे में हम सीखते हैं। फिर आसमान का आगाज़ कैसे हुआ, कि इंसान की पैदाइश कैसे हुई, गुनाह कैसे दुनिया में आया और नजात का मंसूबा भी हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में देखते हैं। तो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पैदाइश पहला बाब और उसकी पहली आयत की तलावत करेंगे। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। ये आयत इस बात का ऐलान करती है कि खुदा खालिक है, हर एक चीज का वो खालिक और मालिक है। पहले दुनिया में कायनात में कुछ नहीं था, लेकिन खुदा की अजीम कुदरत से इन चीज़ों की क्रिएशन स्टार्ट हुई और जब उसने पूरी दुनिया को बनाना शुरू किया तो सबसे पहले खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। जब हम इस आयत को देखते हैं तो ये आयत जो है वो ज़मीन की बेतरतीबी की हालत को बयान करती है, खालीपन को बयान करती है और हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंधेरे को बयान करती है। लेकिन एक बहुत ही ख़ास बात इसमें ये है कि वो खुदा की हजूरी को, खुदा की मौजूदगी को हम पर ज़ाहिर करती है और अयान करती है कि अंधेरे में खुदा की रूह जुम्बश कर रही थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। मेरे अजीजों, देखिए ये आयत हमें सिखाती है, हमें बताती है कि खुदा ने बोला, सिर्फ कहा और रोशनी हो गई। ये आयत हमें ये भी सिखाती है कि खुदावंद का कलाम जो है वो अंधेरों में रोशनी कर देता है। खुदावंद के मुंह के खूबसूरत अल्फाज हमारी अंधेरी जिंदगियों में रोशनी की उम्मीद है, वो हमारी जिंदगियों को रोशन करता है। जब हमने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पहली 3 आयात की हमने तिलावत की, हमने देखा है, सुना है, तो हम देखें कि इन आयात से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सबक लेते हैं। हम 3 वर्सेस में ये देखते हैं कि खुदावंद जो है वो बेहद अजीम कुदरत का मालिक है और वो हमारी जिंदगियों के वीरानेपन को दूर करता है, हमारी जिंदगियों के खालीपन को दूर करने की कुदरत रखता है। अगर हम रोजाना खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तिलावत करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो बेशक वो हमारी जिंदगियों को हमवार रास्तों पर लेकर जाएगा, हमारी जिंदगियों में एक तरतीब पैदा होगी। क्योंकि खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज भी जिंदगियों को बदलता है, तब्दील करता है और एक नया रास्ता, नई उम्मीद देता है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि हम खुदावंद के पाक रूह को, रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में काम करने दें। रूह कुद्दस हमारी सोचों को, हमारी रूह को बदलने की अजीम कुदरत और ताकत रखता है। मसीह में मेरे बहन भाइयों, याद रखें कि जहां पर हमें लगे कि हमारी जिंदगी में नाउम्मीदी है, अंधेरा है, तो वहां से ही खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमारी जिंदगी को नई उम्मीद देगा, हमारी जिंदगी में रोशनी करेगा। सिर्फ यीशु की तरफ अपने हाथ को बढ़ाएं और उसके हाथ को थाम लें। वो हमारी जिंदगी में नई शुरुआत करेगा, हमारी जिंदगी को तरतीब देगा और हम उसके पाक नाम में बढ़ते चले जाएंगे। तो आज के खूबसूरत कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।